महात्मा और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव हम सभी भक्तों पर बनी रहे। कार्तिक मास महात्म्य के कल की कथा में आपने तुलसी की महिमा का वर्णन सुना और आज आप सुनने वाले हैं आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य का वर्णन सुनने के बाद सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का क्या महत्व है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? हमारे मन में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है, सो कृपा करके हमें ये भी बताइए। तब सूत जी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर राधा सहित देवेश्वर श्रीहरि का पूजन करें। तदनंतर आंवले की 108 बार प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें और आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवातिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं भी निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले के वृक्ष को उत्पन्न किया है और उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, मतलब आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्रीहरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनका एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसके हित की बात बताते हुए उससे कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो और तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की ऐसी बातें सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, हे तात, मैं कार्तिक मास में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये भी बताइए। तब इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, सुनो, जब तुम भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाले कार्तिक मास के व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण तत्काल चूहा हो गया और फिर कई वर्षों तक वह सघन वन में ही निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर से ही आ निकले। तब नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही,
ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा, परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सद्बुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, हे मुनिवर, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है, और जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शापभ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन करके ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी जी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है उसको भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और अगर तुलसी ना हो तो तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। तो जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। मतलब जो हम स्नान करते हैं, स्नान के जल में या तो आंवला या फिर आंवले का रस या फिर आंवले की कुछ पत्तियां डालकर भी स्नान किया जाए तो सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, और फिर ऐसे मनुष्य को माँ लक्ष्मी की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आंवले से स्नान कीजिए। विशेषकर एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। और अब कुछ ऐसे भी दिन हैं जिस दिन आंवले का सेवन या फिर आंवले से स्नान वर्जित बताया गया है, जैसे कि नवमी तिथि, किसी भी महीने की नवमी तिथि, अमावस्या तिथि, सप्तमी तिथि, संक्रांति दिन मतलब जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन, फिर रविवार को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। तो जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थ या फिर घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, मतलब आंवले के पानी से धोई जाती हैं, ऐसा मनुष्य फिर से गर्भवास नहीं करता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे होते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ आंवले के कितने फायदे बताए गए हैं। आंवला बालों में लगाने से बाल भी काले होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। हर प्रकार के पापों का भी निवारण हो जाता है। तो आंवले से स्नान करना या फिर आंवले से अपने बाल धोना ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भी, पापों के निवारण के लिए भी और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए भी। तो कार्तिक मास चल ही रहा है और आंवले भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो तिथियां वर्जित बताई गई हैं कथा में उन्हें छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। अब सूत जी आगे कहते हैं कि जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहां भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षसी नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। अन्न संसर्ग मतलब कई बार किसी के यहाँ अगर सूतक पातक में गलती से खा लिया हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का भोजन जो कि सही मार्ग से धन का अर्जन न करता हो, ये पाप के अन्न में आता है। तो इस प्रकार अगर किसी और का अन्न हमने खाया हो जो ठीक ना हो तो वो सभी पाप समाप्त हो जाते हैं अगर हम आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन भोजन बताया भी गया है कि भोजन वहाँ बनाइए और वो भोजन ब्राह्मण को भी कराइए वहीं बिठाकर, और फिर स्वयं भी परिवार सहित वहीं बैठकर भोजन करते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन भोजन बताया भी गया है कि भोजन वहाँ बनाइए और वो भोजन ब्राह्मण को भी कराइए वहीं बिठाकर, और फिर स्वयं भी परिवार सहित वहीं बैठकर आंवले की छाया में बैठकर भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ।